औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी अटक अटक कर बोलना, तुतलाना, हल्काना। ठीक है जी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तबसीहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस मर्ज़ की तारीफ़ कर लेते हैं कि जनाब ये मर्ज़ है क्या। दोस्तों, अटक अटक कर बोलना जहाँ एक मर्ज़ है वहाँ ये इंसान की खुद एतमादी का कातिल भी है। दोस्तों, बोलने का सारा ताल्लुक जो है वो हमारी ज़ुबान से है, चाहे वो फर बोलना हो या फिर अटक अटक कर बोलना हो। हमारी ज़बान एक उज़लाती यानी मस्कुलर उज़्व है, ऑर्गन है, और इसका बुनियादी काम इंसानों में बोलने के अलावा जायके का एहसास करना भी शामिल है। ज़बान चूँकि एक उज़लाती उज़्व है और हम जानते हैं कि हमारे जो उज़लात हैं इनका काम हरकत करना है, इसलिए ज़ुबान की हरकत से ही हम बोल पाते हैं। हमारी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा उज़लात पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आसाब और गुदद भी पाए जाते हैं। आसाब से एहसासात का काम होता है और जो गुदद हैं उनसे तग़ज़िये का काम होता है, यानी हमारी ग़िज़ा के जो इंतहाई लतीफ़ अज्ज़ा हैं वो ज़ुबान से ही हज़म होकर हमारे खून का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आसाब, उज़लात या गुदद जब कभी किसी वजह से सोजिशनाक हो जाएं, वरमनाक हो जाएं, तो हमारी ये जो ज़बान है ये मुतवरम हो जाती है, इस पे वरम आ जाता है और फिर ये ज़ुबान जो है वो हमारे मुंह में पूरी तरह हरकत नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मुंह में इसकी हरकत शदीद मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से बोलने में शदीद दिक्कत आती है। इसी सूरत का नाम अटक अटक कर बोलना है, हल्काना है, तुतलाना है और यानी तोतलेपन के जो शिकार होते हैं उसकी वजह यही है। अब हम ये मर्ज़ किन सूरतों में आता है और उनका हमारे पास हल क्या है, हम उसकी तरफ चलते हैं। हमने कहा कि ज़बान में आसाब, उज़लात और गुदद पाए जाते हैं और इसमें उज़लात की तादाद सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़बान का जो मिजाज है वो उज़लाती मुकर्रर किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं जी कि अटक अटक कर बोलने की इकसाम कितनी है और उनका इलाज क्या है। तो इसमें पहले नंबर पर है आसाब। जब आसाब सोजिशनाक हो जाते हैं तो जिस्म में ये बलगम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। जब बलगम ज़्यादा हो जाती है तो उज़लात में तस्कीन हो जाती है। ठीक है जी। और उज़लात जो हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है। जब ये उज़लात फूल जाते हैं तो हमारी ये जो ज़बान है ये मुंह में पूरी तरह हरकत नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इंसान अटक अटक कर बोलता है और उसको बोलने में शदीद दिक्कत होती है। और ये गुदद जो हैं इनमें तहलील हो जाती है और ये फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हरारत जो है वो खारिज होती रहती है। अच्छा, अब इसका जो सबब है वो उज़लात की सोजिश है, बलगम की ज़्यादती है। इसमें पेशाब ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेदी माइल आता है, जिस्म मोटा होता है, होंठ मोटे होते हैं, ज़बान मोटी होती है। ठीक है जी। बलगमी मोटापा होता है और उज़लात की तस्कीन की वजह से उज़लात चूँकि फूल जाते हैं और ज़ुबान में उज़लात की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो उज़लात के फूल जाने की वजह से ज़बान मुंह में सही तरह हरकत नहीं कर सकती। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि इसका यानी आसाब की जो सोजिश है इसका इलाज क्या है। ठीक है जी। ऐसी सूरत में हम बलगमी ग़िज़ाएँ बंद करके प्रोटीन और तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है जी। और इसमें जो नुस्खा हम खाने के लिए देंगे वो है जी हलीला स्याह, बलीला और गंधक आमला सार।
ये बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है बड़े अफराद को। और जो बच्चे हैं 3 से 10 साल तक, उनको 2 रत्ती से जो है 2 रत्ती तक 4 रत्ती तक हमने देना है। कब तक? यानी जो बच्चे हैं 3 साल से 10 साल की उम्र तक। ठीक है जी, ये तो हो गया खाने वाला नुस्खा। अब इसमें लगाने वाला नुस्खा कौन सा है? ठीक है, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 लाल मिर्च है और नंबर 2 दालचीनी है। ठीक है, ये बराबर वज़न लेकर इनको इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है। ठीक है, और 2 रत्ती सफ़ूफ़ लेकर ठीक है जी, ये ज़ुबान पर मलना है। ठीक है, ये ज़ुबान पर मलें। जब ज़ुबान पर मलेंगे तो बहुत सारा पानी खारिज होगा, इस पानी को खारिज करते जाएं। ठीक है, ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर ज़बान पे ज़ख़म हो जाता है तो कुछ दिन के लिए इसको बंद कर दें। ठीक है, जब ज़ख़म ठीक हो जाए तो फिर आप ये लगाना शुरू कर सकते हैं। वैसे ज़ख़म नहीं होते, अगर उसको बेहतियाती की जाए, ज़्यादा मिक़दार में लगाया जाए तब जो है वो उस पर सोजिश हो सकती है। लेकिन ये सोजिश जो होगी, यानी जब अगर ज़ख़म होते हैं तो उस वक्त आपका मरीज़ फर बोल रहा होगा, तो ये ज़ख़म भी जो है वो इलाज में दाखिल हैं। तो ये अटक अटक कर बोलने का इलाज है उस सूरत में जब आसाब में सोजिश होगी। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिया आसाबी सोजिश का इलाज। अब हम चलते हैं जी उज़लात की सोजिश का, कि जब उज़लात में सोजिश होती है तो ये जो गुदद हैं ये तस्कीन की वजह से फूल जाते हैं और हमारे आसाब जो हैं ये तहलील की वजह से फैल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सोजिश उज़लात की वजह से ज़बान जो है वो सुकेड़ की वजह से छोटी हो जाती है। अब ये जब छोटी हो जाती है तो तब भी ये मुंह में जो है पूरी तरह, क्योंकि सुकड़ चुकी है, ठीक है, तो पूरे अफ़ाल अदा नहीं करती, जिसकी वजह से भी जो है वो इंसान अटक अटक कर बोलता है। तो इसकी अगर अलामात देखें तो गैस होती है, कब्ज़ होती है, ठीक है जी, और ज़ुबान जो है वो सुकड़ कर छोटी हो जाती है। ठीक है जी, और बोलने में दिक्कत आती है। अब इसका जो इलाज है वो क्या है? ठीक है जी, अब जो इसका इलाज हमने करना है तो वो 2 सूरत में करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये खाने वाला नुस्खा ले लें, तेज़पात और सना मक्खी। ठीक है, तेज़पात और सना मक्खी दोनों बराबर वज़न लेकर, ठीक है, इनको पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद 2 से 4 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये खाने के लिए इस्तेमाल करना है आपने, तो ये हो गया खाने के लिए। अब इस पर लगाने के लिए आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है? इसमें जनाब आपने लेना है अदरक, यानी सुंड, खुश्क अदरक। ठीक है, और इसके साथ दूसरी चीज़ है काली मिर्च। ये बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद 2 रत्ती जो है ये ज़ुबान पर मलें। ठीक है, जब ज़ुबान पर मलेंगे तो बहुत सारा जो है वो पानी खारिज होगा, इस पानी को बाहर खारिज करते जाएं। अगर ये अंदर भी जाता है तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बहरहाल इसको बाहर खारिज करना ज़रूरी है। तो कुछ ही अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत ठीक हो जाती है और अटक कर बोलने की जो आर्ज़ा है वो दूर हो जाता है। तो ये हो गया जनाब अटक अटक कर बोलने की उज़लाती सोजिश का हल। अब हम देखते हैं कि गुदद की वजह से, जब गुदद सोजिशनाक होते हैं, ठीक है, तो आसाब में तस्कीन हो जाती है और उज़लात में तहलील हो जाती है। ठीक है जी, गुदद की सोजिश से जो गुदद हैं ये यानी ज़बान फैल कर पतली हो जाती है। ठीक है, ज़बान फैल कर
पतली हो जाती है और पतली होकर ये लंबाई के रुख बढ़ जाती है। जैसे हम गुब्बारा फुलाएं, लंबाई के रुख वाला गुब्बारा, तो वो लंबाई के रुख बढ़ता है, गोल गुब्बारा गोलाई के रुख बढ़ता है और लंबा गुब्बारा लंबाई के रुख बढ़ जाता है। तो गुदद की सोजिश की वजह से ज़ुबान जो है ये पतली होकर बढ़ जाती है और मुंह में सही तरह हरकत नहीं करती, जिसकी वजह से जो है वो अटक अटक कर बोलना पड़ता है, अल्फाज की अदायगी सही नहीं होती। इसमें जनाब पेशाब जो है वो जर्दी माइल आता है, कतरा कतरा जलन के साथ होता है, इसमें भी गैस हो जाती है और कभी जो है पेचिश भी लाहक हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी अमूमन बढ़ जाता है। तो अब हम देखते हैं जी कि इसका इलाज हमने क्या करना है। इसके इलाज के लिए आपने लेनी है जी छोटी इलायची, ठीक है जी, छोटी इलायची इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और ज़ुबान पर इस पाउडर को लगाएं, ठीक है जी। जो रतूबात हैं उसको ख़ारिज करते जाएं, तो कुछ ही अरसे के बाद अटक अटक कर बोलने की जो ये आर्ज़ा है गुदद की सोजिश की वजह से ये दूर हो जाता है। और यही छोटी इलायची जो है ये 1 ग्राम जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल भी करें। बच्चों को 2 से 4 रत्ती तक पानी के साथ दें, यानी 3 साल से 10 साल तक के बच्चों को 2 से 4 रत्ती तक दें। तो इसमें गर्म ग़िज़ा जो है वो सारी बंद करके बलगमी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में अटक अटक कर बोलने का जो आर्ज़ा है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और जहन में रखें कि जो लोग वीडियो के शुरू करते ही डायरेक्ट इलाज पर पहुंच जाते हैं कि कौन पूरी वीडियो देखे, बस नुस्खा बनाया और इस्तेमाल किया, तो उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और फिर वो शिकवा करते फिरेंगे जी कि आपने जो इलाज बताया वो काम नहीं करता। जब तक आपको वजह का पता नहीं चलेगा, अलामात का पता नहीं चलेगा, नुस्खा आपके लिए फ़जूल होगा। पहले बता रहा हूँ, बाद में शिकवा ना कीजिएगा। अगर आप इसको पूरा नहीं देखते, असबाब अलामात को नहीं देखते कि कोई मर्ज़ किस वजह से पैदा होता है, आपको इलाज 1% का भी फ़ायदा नहीं देगा।